हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको नित्यम एक्सप्रेस की तरफ से स्वागत है। आज हमने उड़ीसा का और एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। ये कंपनी जो है उड़ीसा का गोल्ड कैटेगरी में आती है। ये एक लार्जेस्ट पीएसयू पब्लिक सेक्टर इन माइनिंग सेक्टर इन कंट्री का भी है, जिसका नाम ओएमसी फुल फॉर्म है ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए उसके ज़्यादा जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएमसी एक गोल्ड कैटेगरी लार्जेस्ट पीओसी माइनिंग सेक्टर ऑफ द कंट्री है। आप सब जानते होंगे उसके बारे में। ये जो है ना, माइनिंग सेक्टर का किंग माने तो झूठा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा कंपनी है। उसका अगर आप नौकरी पा लिए ना, आपका ज़िंदगी तो माला माल ही हो जाएगा। मेरा एक दोस्त भी काम कर रहा है, रिसेंटली अपन जॉब में पोस्टिंग पाया है, वो बता रहा था उसके बारे में। बहुत ही अच्छा पैकेज भी बढ़िया है, उसके साथ साथ उसके सभी अलाउंस, आपका नौकरी का तो ज़िंदगी बदल जाएगी भैया। आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया कंपनी है। आप उनके बारे में एक भी पोस्ट पा जाए ना, टेक्नीशियन की भी पोस्ट और कोई भी ग्रुप सी ग्रुप डी भी पोस्ट पा जाओगे ना, आपके सभी प्रकार की अलाउंस सभी बहुत अच्छा कंपनी है, मानिए तो अच्छा ही है। चलिए उसके डिटेल जानते हैं। अभी जो ये नौकरी के लिए दो पोस्ट निकले हैं। एक तो है जूनियर अकाउंटेंट है, क्लास 3 ग्रेड का है। दूसरा है इलेक्ट्रिशियन, वो भी क्लास 3 ग्रेड का है। उसका जूनियर अकाउंटेंट के बारे में देखिए, पे स्केल है 8 और 29,200 से शुरू होकर 92,300 तक जा सकता है। उसके क्वालिफिकेशन आपको देखिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, और पीजीडी से सर्टिफिकेट है तो वो भी हो सकता है। उसका कुल वैकेंसी देखिए 27 है। उसमें से 9 पोस्ट वुमेंस के लिए रिजर्व है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, और वही 27 में 14 जो यूआर कैटेगरी है, और एससी बीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 6 है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिशियन पोस्ट है, जो कि पे लेवल आपको 5 के अंदर आएगा। 21,700 से शुरू होकर 69,100 तक आपका पे स्केल जा सकती है। उसकी क्वालिफिकेशन के बाद करिए तो आपको तो HSC विथ ITI इन इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन ट्रेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके साथ वैलिड वर्कमैन परमिट ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी होना चाहिए। उसके अलावा HSC के साथ ITI इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन ट्रेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट with minimum lineman MB with learner permit for workman SD issued by the Electrical License Board Odisha ELBO भी दे सकती है। सॉरी, इसका पोस्ट देखिए निकला है 12 पोस्ट। यूआर में 6 पोस्ट आएगा, SCBC में 1 है, और SC में 2 है, ST में 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं आया हुआ है, वो अभी आ जाएगा 18 जनवरी 2022 से आ जाएगा। आप उसको 7 फरवरी 2022 तक भर सकते हैं। ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, आपका 18 जनवरी से आप इसका फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम तो उसके क्वालिफ़िकेशन बता दिए हैं। उसके बाद एज का बात करें, मैक्सिमम एज ये दो डेट दिए गए हैं, जो 31 दिसंबर 2021 को काउंट करेंगे। उन्हीं बीच में आपका 18 ईयर से बिलो नहीं होना चाहिए, और 32 एज से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप सभी तो जानते हैं, SC ST OBC के लिए भी एज रिलैक्सेशन रखा गया हुआ है, PWD के लिए रखा हुआ है। उसको आप जो कैटेगरी में उसको ऐड करके फॉर्म भी भर सकते हैं।
देखिए उसको बाद ये वो कंडीशन वो ट्रेनिंग पीरियड में रखा हुआ है। ये तो अभी बता रहे हैं कि जो वैकेंसी है ना, इनिशियली ट्रेनिंग पर 1 ईयर को आपको रहना होगा, जो कि आपको स्टाइपेंड पर महीना मिलेगा, जो कि अकाउंटेंट पोस्ट के लिए 29,200 है, और इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए 1 ईयर ट्रेनिंग के लिए 21,700 रखा गया है भाई। उसके बाद आपको क्या करना होगा, और 1 साल प्रोबेशन पीरियड में काम करना होगा। ये 2 साल के बाद आपको रेगुलाइज किया जा सकता है, और रेगुलर भी कर दिया जाएगा, वो कंपनी के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बात करें, ये जो पोस्ट भरने के लिए आप ओडिशा की रेसिडेंट में होना चाहिए। अब ओडिशा बंदे ही उसको भर सकते हैं, बाहर के बंदे नॉट एलिजिबल है। और सही है ना। उसके बाद देखिए ये कैसे अप्लाई करना है। ये जो स्टेप, 2 स्टेप से ये फॉर्म भर सकते हैं। पहला स्टेप 1 में लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके साथ आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। उसके साथ इसको आप एक आईडी और पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। बाद में आप स्टेप 2 को जा सकते हैं। उसके बाद आप री लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप भरने के लिए आप सभी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और सबमिट फीस वो भी भर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। देखिए ये साफ साफ से बताया गया है कि स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन के लिए आप तो स्टार्ट 18 जनवरी से शुरू होगा। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन फॉर्म जाके आई एग्री बटन को क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर के अपना ईमेल में आईडी भर के आप एक यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 को जाने के लिए वही यूज़र आईडी पासवर्ड को यूज़ करके आप स्टेप 2 में अंदर जाके अपने सभी पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट ये सभी भर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी भर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ, इमेज वो तो बताया गया है कि 50 KB से 100 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर बताया गया है कि ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन में वाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, वो भी 50 KB से 100 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सर्टिफिकेट इमेज जो बताए गए हैं वो सभी जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी 50 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन जो इमेज आपको अपलोड करना होगा वो भी 50 KB से 1000 KB के अंदर होना चाहिए, जेपीजी और जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद और एक बात देखिए, जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रखा गया है सभी के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सबमिट कैंडिडेट ऑटोमेटिकल रेगुलर टू एसबीआई पेमेंट गेटवे, डिपॉजिट फीस ऑफ 500 विथ बैंक चार्ज। 500 के बाद भी बैंक चार्ज भरना होगा, जो कि कम, जो भी बैंक का होगा आप भरेंगे उस बैंक का चार्ज भी आपको लागू होगा। उसके साथ आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, वो एक आप कंपनी की तरफ से एक ईमेल आईडी दिए गए हैं, जो कि OMCL हेल्प डेस्क 2022@gmail.com, और एक हेल्प डेस्क नंबर भी आपको दिया गया है 7696631162, जो कि 18 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 फरवरी तक भी रुकेगा। और उसके बाद आप फ़ोन करने के लिए, जानकारी लेने के लिए सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ही फ़ोन कर सकते, जानकारी ले सकते हैं। पोस्ट जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो देखिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप जो कुल 26 पोस्ट निकली थी, उसके अंदर में जनरल में 14 है, एससी बीसी में 2 है, एससी में 5 है, और एसटी में 6 है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 है। सही है ना। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए कुल तो 12 पोस्ट है, उसी में से आपको 6 पोस्ट तो जनरल चले जाएंगे, और 1 पोस्ट जो है एससी बीसी का है। उसके बाद एससी का 2 है, एसटी का 3 है। कुल मिला के 39 ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। ये इलेक्ट्रिशियन और जूनियर अकाउंटेंट 39 कुल मिला के आप इसको भरना शुरू भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये बताया गया है कि आपको जो भी बंदा 2022 नॉन एग्जीक्यूटिव रूल के अंदर ओएमसी में काम कर रहे हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी 10 साल का मिल जाएगा। सही है ना। उसके बाद आपका जो कैस्ट सर्टिफिकेट है SC ST SC BC सभी
जो है वो 8 फरवरी 2019 से होना ज़रूरी है। उसके पुराने वाले को ये लागू नहीं करेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में क्या कर रहे हैं। ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है ना 2 स्टेज में किया जाएगा। एक तो CPT 1 किया जाएगा। जो भी CPT है जो 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपको MCQ आकार में आएगी और 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी, सही है ना। उसके बाद ये जो करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क है और रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, सही है ना। नेगेटिव मार्क 0.2 मार्क है। जूनियर अकाउंटेंट के बारे में बात करें तो कोर सब्जेक्ट है जो है 60 मार्क आएंगे। जनरल अवेयरनेस में 15 आएंगे, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में 15 भी आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 15 आएंगे, इंग्लिश में भी 15, कुल मिला के 120 हो गया, सही बात है ना। इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के बारे में बात करें तो कोर सब्जेक्ट के लिए 60 है, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 है और रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 15 है, क्वांट में 15 है, इंग्लिश में भी 15। ये सभी कुल मिला के 120 क्वेश्चन हो गया 2 घंटे के एग्जाम है दोस्तों। और जो भी 120 क्वेश्चन का आपको अटेम्प्ट करना होगा, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगी और रॉन्ग आंसर के लिए 0.2 मार्क डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये तो स्टेज 1 हो गया। उसके बाद जो भी जूनियर अकाउंटेंट हैं उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट भी देना होगा, सही बात है ना। ये बताया गया है कि CBT में जो भी बंदे हैं 1:5 आकार में उसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए बुलाया जाएगा, सही बात है ना, बुलाया जाएगा। और उसके बाद में जो भी बंदे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में सिलेक्शन हो गए, फाइनली 1:3 कैटेगरी में उसको सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो भी इलेक्ट्रिशियन पोस्ट है उनको CBT की बहुत अच्छा करना होगा। CBT से ही 1:3 रेशियो में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कंपनी के बुलाया जा सकता है, सही बात है। ये बताया गया है सभी, देखिए 1:3 में कंप्यूटर टेस्ट के बाद बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी बंदे कंपनी में काम करें जो नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट भी लेके आ सकते हैं, सही बात है। ये जो बताया गया द कैंडिडेट हु वाज अवेटिंग फाइनल रिजल्ट प्रेस्क्राइब बेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट इलेक्ट्रिशियन नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। ये जो बंदे हैं जो फाइनल ईयर के हैं उनके रिजल्ट भी नहीं आया है अब तक, वो नहीं भर सकते। ऑनलाइन पेमेंट जो फीस है वो भी जनरल और SC/BC के लिए 500 रखा गया है और SC ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है, सही बात है ना। उसके बाद आप पूरा जानकारी ये तो हमने दे दी है। ये जो फॉर्म है 18 जनवरी से शुरू हो जाएगा 2 बजे के शाम आफ्टरनून 2 बजे के बाद, और उसका ज़रूर लाभ उठाएगा। ये बहुत ही बड़ा कंपनी है दोस्तों। उसके सिलेबस भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, देखिए ये पहला वाला जो जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, देखिए पूरी आपकी सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क आएंगे। उसके बाद सभी सिलेबस भी आ गया। उसके बाद इंग्लिश भी फाइनल जो भी 15 मार्क आएंगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए जो भी सिलेबस है वो भी बताया गया है कि 60 मार्क का तो आपका कोर के ही आने हैं। वो तो आप सभी जानते हो, आपके सिलेबस में ये सभी है। उसके ज़रूर अभी से पढ़ाई शुरू कर दिए तो अच्छा रहेगा। ये जो कोर सब्जेक्ट है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं और चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क उठाने के लिए, सही बात है ना। देखिए आपका पूरी सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का भी है, रीजनिंग भी है, उसके बाद आपका क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, सभी का सभी 120 मार्क है, हो गया। ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी देगा। आपका लाइफ पे फ्यूचर में ब्राइट हो सकता है, आप इसका ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। और किसी तरफ के और किस तरफ की आप नौकरी ढूंढ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उस दिशा में ज़रूर फोकस करके दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। ये जो पोस्ट निकला है बहुत बढ़िया है, इसको भरना भी शुरू कर दो। लास्ट वक्त तक वेट मत करो, क्योंकि लास्ट वक्त को ज़्यादा बंदे फॉर्म भरते हैं तो नेट भी स्लो हो जा सकता है, पेमेंट का भी इशू आ सकता है। इसलिए आप सभी को बता रहा हूँ अभी से फॉर्म भर दो।
और किसी प्रकार का कोई भी जॉब आप रिलेटेड मुझसे जानकारी लेना चाहते हो और किस तरह आपका फील्ड में आप नौकरी करना चाहते हो उसके कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे तो मैं उसी तरह का जॉब नेक्स्ट वीडियो में लाना चाहूँगा। और आपके सभी की कृपा से वो वीडियो बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप सब इसी तरह मुझे कोऑपरेट करते रहिए और आपके आशीर्वाद से मैं आपका साथ साथ आगे बढ़ सकूं। ओके, धन्यवाद।